गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे आहार नाल की, और जिसमें आपने आहार नाल के विभिन्न भागों को आपने पढ़ा था। और उसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियों की, क्योंकि पाचन तंत्र का जो दूसरा मुख्य भाग होता है वह विशेष रूप से आपकी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। विशेष रूप से दूसरा जो भाग होता है वह है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या जिसको कहा जाता है बेटा पाचक ग्रंथियां। इसको कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या हिंदी में इसको कहते हैं पाचक ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा बेटा, मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित कई पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले जो एंजाइम्स हैं वे एंजाइम भोजन का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया था उस दिन जब सिस्टमेटिक बता रहे थे, तो उसमें कई ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसी के संदर्भ में सबसे पहली जो ग्लैंड्स आपकी आती है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, या जिसको आप कहते हैं लार ग्रंथियां। तो सबसे पहली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपकी है वह है सैलिवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां। आप जानते हैं बेटा कि जो लार ग्रंथियां होती हैं इनके द्वारा लार, या आपकी एनसीईआरटी में इस लार को कहा जाता है लाला रस। क्या कहते हैं? लाला रस। तो लार ग्रंथियों द्वारा विशेष रूप से किसका स्राव होता है? लार का क्या होता है? स्राव होता है। विशेष रूप से लार ग्रंथियों द्वारा किसका स्राव होता है? लार का क्या होता है? स्राव होता है। ध्यान दीजिए, ये जो लार ग्रंथियां हैं मैंने आपको बताया था, यहां से यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आपके बने हैं। क्वेश्चन बना था ऑप्शनल में कि मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें ऑप्शन में दिया था 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी और 5 जोड़ी। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मनुष्य के मुख में विशेष रूप से कितना? 3 जोड़ी आपकी क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये ग्रंथियां कितने जोड़ी में हैं? 3 जोड़ी में। ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड से आती हैं, इनकी संख्या क्या होती है? कि जैसा कि यहां पर चित्र में बना है बेटा, सबसे पहली जो ग्रंथि है वह है विशेष रूप से पैरोटिड, पैरोटिड्स ग्लैंड्स। दूसरी जो ग्लैंड्स है वह है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दूसरी है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और तीसरी है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ये सभी ग्रंथि संख्या में 2-2 होती हैं। तो 2, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी, तो टोटल कितना हो गया? 3 पेयर।
3 जोड़ी होती है। कितना? 3 जोड़ी। पैरोटिड ग्लैंड्स, इसको कहते हैं कर्णमूल ग्रंथि, इसको कहा जाता है कर्णमूल ग्रंथि, इसको कहते हैं अधोहनु ग्रंथि, और इसको कहा जाता है अधोजीवा ग्रंथि। ध्यान दीजिए, तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी? 3 जोड़ी। कर्णमूल, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, ये संख्या में 2-2 होती है। तो सबसे पहली जो ग्लैंड्स यहां पर है बेटा, वह है पैरोटिड्स ग्लैंड, कर्णमूल ग्रंथि। जैसे शब्द से स्पष्ट है, कर्ण माने होता है कान, मूल माने जड़। ये आपका ईयर है, कान है, और कान की जो जड़ है उस भाग में देखिए ये आपकी कौन सी ग्लैंड्स है? पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। तो जो कर्णमूल ग्रंथियां हैं ये मनुष्य के प्रत्येक कान के नीचे, मनुष्य के प्रत्येक कान के नीचे दोनों साइड में एक एक, संख्या में एक एक, टोटल 2, प्रत्येक कान के नीचे एक एक, तो संख्या में कितना? 2। तो मनुष्य के प्रत्येक कान के नीचे संख्या में एक एक पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। ठीक, इस पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा विशेष रूप से टायलिन, या जिसको कहते हैं अल्फा एमाइलेज, इसके द्वारा विशेष रूप से टायलिन या अल्फा एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। इस ग्रंथि के द्वारा विशेष रूप से टायलिन या अल्फा एमाइलेज स्रावित होता है। और ये टायलिन क्या करता है? भोजन की जो मंड होती है, मंड प्लस जल के साथ मिल करके ये जो टायलिन एंजाइम है ये क्या करता है? इसको माल्टोज शर्करा में बदल देता है। किसमें बदल देता है? माल्टोज। मंड आपका पॉलीसैकेराइड होता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कैसा होता है? पॉलीसैकेराइड। और माल्टोज जो है ये कैसा होता है? डाइसैकेराइड होता है। तो टायलिन एंजाइम विशेष रूप से मुख लार में पाया जाता है, यहाँ से स्रावित होता है, और किसका पाचन करता है? मंड का। तो आप जानते हैं बेटा कि हमारे मुख में लगभग 30% जो स्टार्च है, 30% स्टार्च या मंड का क्या होता है? पाचन हो जाता है। हमारे मुख में 30% मंड का क्या होता है? पाचन हो जाता है। तो टायलिन एंजाइम या अल्फा एमाइलेज मंड का क्या करता है? पाचन करता है। विशेष रूप से किस ग्रंथि द्वारा निकलता है? पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा। इस पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा कुछ मात्रा में श्लेष्म भी निकलते हैं। यह पैरोटिड ग्लैंड्स अपने इस एंजाइम को प्लस श्लेष्म को जिस नलिका द्वारा ये मुख में भेजता है, मुख गुहा में भेजता है, वह नलिका आपकी कहलाती है स्टेंसन नलिका या स्टेंसन डक्ट कहलाती है। यानी पैरोटिड ग्लैंड्स स्टेंसन डक्ट्स के माध्यम से कहाँ पर खुलती है? मुख गुहा में खुलती है। तो इसके द्वारा जो आपका निकल रहा है, विशेष रूप से जो श्लेष निकल रहे हैं, जो टायलिन एंजाइम निकल रहा है, वह इस स्टेंसन नलिका के द्वारा क्या होता है? मुख गुहा में पहुंचता है। दूसरी जो बात आती है वह है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, जिसको आप कहते हैं अधोहनु ग्रंथियां, जिसको आप कहते हैं अधोहनु ग्रंथियां। अधोहनु ग्रंथियां जो होती हैं, ये देखिए बेटा, आपका जो जीभ है, जीभ के पश्च भाग में थोड़ा सा इधर एक और एक उधर, जीभ के उस ओर एक और जीभ के इस ओर, तो टोटल संख्या में क्या होंगी? ये 2 होंगी। और इनके द्वारा स्रावित जो तरल पदार्थ होता है वो विशेष रूप से वार्टन डक्ट्स के द्वारा, वार्टन नलिका के द्वारा या वार्टन डक्ट के द्वारा ये क्या होता है? मुख गुहा में पहुंचता है। इस भाग में क्या होगा? ये यहाँ से जो निकलेगा इस भाग में पहुंचेगा, विशेष रूप से वार्टन डक्ट के द्वारा यहाँ से डायरेक्ट जाएगा ये। ठीक है,
तीसरी जो बात आपकी आती है वह है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल जो ग्लैंड है यह जीभ के अग्रभाग, जीभ के नीचे अग्रभाग में एक इधर और एक उधर, संख्या में कितना होगी सबलिंगुअल, ये भी संख्या में क्या होगी, 2 होगी। इसके द्वारा स्रावित जो तरल पदार्थ होते हैं, इसके द्वारा स्रावित जो तरल पदार्थ होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स के द्वारा, जिसको अधोजीवा ग्रंथियां कहते हैं, इसके द्वारा स्रावित जो तरल पदार्थ हैं वह विशेष रूप से रिविनस डक्ट्स के द्वारा या रिविनस नलिका के द्वारा क्या होते हैं, मुख गुहा में पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और उनके द्वारा लार स्रावित होता है। ये तीनों ग्रंथियां क्या हैं विशेष रूप से, पैरोटिड्स, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। ये 3 प्रकार की हैं जो संख्या में 2-2 होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है बेटा लार। लार सामान्यतः आपका क्षारीय नेचर में होता है। देखा जाए तो इसकी पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के आसपास लार की क्या होती है, पीएच वैल्यू। और ये लार क्या होता है, मुख में भोजन के माध्यम को क्या करता है, एक तो क्षारीय बनाता है, भोजन के माध्यम को लार क्षारीय बनाता है, एक तो पहला कार्य हो गया। दूसरा जो कार्य है, लार भोजन का पाचन करता है। लार क्या होता है, भोजन का पाचन करता है। लार भोजन का क्या करेगा, पाचन करता है। और तीसरी जो बात आती है, लार भोजन को निगलने में, एक तो निगलने में प्लस भोजन को चिकना प्लस नम, भोजन को चिकना और नम बनाने का भी कार्य कौन करता है, लार करती है। ठीक है, तो लार आपका विशेष रूप से क्षारीय होता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। ठीक है, और भोजन का पाचन करता है, भोजन को निगलने में सहायता और भोजन को चिकना बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो विशेष रूप से लार में एक तो आपके एंजाइम होते हैं, श्लेष्म होते हैं। ठीक है, ये सारे पदार्थ विशेष रूप से लार में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो आपकी पाचक ग्रंथियां हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, लीवर है, अग्नाशय है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, इन सभी बातों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।